अभी हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन आती है जो कि है डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का मतलब पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं रिएक्शन कराऊंगा। ये बात याद रखना, CH2 CH3 CH के ग्रुप्स को, कार्बन और हाइड्रोजन वाले कोई भी चेन हो, ग्रुप हो, उनको एल्काइल बोलते हैं, एल्काइल बोल देते हैं हम शॉर्ट में, ठीक है। और एमाइन NH2 के ग्रुप्स को एमाइन बोल देते हैं। तो ये बात है एल्काइल एमाइन। ये RNH2 जो हमारा रिएक्टेंट है ना, ये है, देख, R से एल्काइल, NH2 से अमाइन। एल्काइल अमाइन इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ Na2 एंड HCl। इसको एक मिक्सचर से ट्रीट कराते हैं जो कि NaNO2 और HCl का मिक्सचर है, ठीक है। अब डेफिनेशन भी साथ साथ याद हो जानी चाहिए। एल्काइल अमाइन इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड HCl सो दैट, अभी बात याद रखना, NH2 एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। सो दैट पुअर लिविंग ग्रुप NH2 इज कन्वर्टेड इनटू सुपर लिविंग ग्रुप N2। अभी बताया था पिछली ही वीडियो में कि N2 बहुत स्ट्रॉन्ग लिविंग सुपर लिविंग ग्रुप होता है, बहुत जल्दी भागेगा, वो रुकना ही नहीं चाहता है। तो अब बात है कि एक क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि एल्काइल अमाइन इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड HCl सो दैट कि पुअर लिविंग ग्रुप जो NH2 प्रेजेंट है ना, उसको हम सुपर लिविंग ग्रुप N2 में कन्वर्ट कर दें। वो N2 रिएक्शन में बताऊंगा किधर बनेगा, एंड गिव्स एल्कोहल एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो R और OH बन गया, ये एल्कोहल ही कहलाया जाता है, ठीक है। अभी हम रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं, एक्चुअली रिएक्शन हो कैसे रही है। रिएक्शन को मैं ना साथ साथ मैकेनिज्म याद करा रहा हूँ तुम्हें कि इसको याद भी कैसे करना है। सबसे पहला हमारे पास काम क्या है, ये फर्स्ट जो हमारे पास रिएक्टेंट में जो रिएजेंट है ना, उसको ही लिख लो, इसकी रिएक्शन को लिखो बस, NaNO2 प्लस में HCl। यहीं से हमारा स्टेप स्टार्ट होगा। ये कोई भूलने की बात तो है नहीं कि तुम अपने मन से सोचो कि ये कहाँ से लिखूँ, ये यहीं पे लिखा है, यहीं से कॉपी करो। अब बात देखो, NaNO2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Na पॉजिटिव प्लस NO2 नेगेटिव, ऐसे ही जुड़ा होगा ये, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे लिख सकता हूँ। ये याद रखना, इसका प्लस वाला पार्ट कैटाइन और एनाइन में ही होता है बॉन्ड, इस ये प्लस और माइनस वाले ही तो जुड़ के बॉन्ड बनाए हैं, प्लस और माइनस वाले नहीं जुड़ के बॉन्ड बनाए। ये प्लस इस माइनस वाले के साथ चला जाएगा और ये प्लस इस माइनस वाले के साथ आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, HNO2 प्लस में NaCl। ये NaCl के साथ गया और H इसके साथ आ गया HNO2। अभी हमारे पास क्या है कि RNH2 क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि N के पास लोन पेयर्स हैं। ये एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास चार्ज नहीं है बट ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अब हमारे पास है ना, इलेक्ट्रोफाइल को बनाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल भी तो हो तभी तो रिएक्शन कराएंगे। तो अभी हमें एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल तो ऑलरेडी है, ये रिएक्शन में बता चुका हूँ फर्स्ट प्रोसेस तो ये रहा, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद इस HNO2 का हमारे पास काम, ये तो सॉल्ट बन गया, इसको छोड़ो, HNO2 को लिखा। अब इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इधर स्ट्रक्चर दोबारा बता देता हूँ, O डबल बॉन्ड N और OH, HNO2, O के दो और HN, ठीक है। अभी ये O के पास तो लोन पेयर्स मेंशन करना, क्योंकि हमारे पास HCl था इसके अंदर, तो एक्सेस में था, तो HCl से प्लस H आएगा। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस प्लस H को दे देगा जिसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की। तो इसके बाद पता क्या बनता है, इसके बाद मतलब याद नहीं करना, ढंग से समझना। एक H तो पहले से था O के साथ, एक बॉन्ड इसका इस तरह था, एक H इसने उसको इलेक्ट्रॉन दे दी। एक बार ध्यान से सोच, क्या ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए? और ऑक्सीजन कितने बना सकता है? 2। क्या इसके ऊपर एक फॉर्मल चार्ज नहीं आना चाहिए? फॉर्मल चार्ज। एक बात, H2O के ऊपर ये बात क्लियर होगी, हमने इसको रिएक्शन करी, ये चीज़ बनी है। एक बात है कि H2O एक लिविंग ग्रुप होता है, तो इसको नहीं यहाँ से लीव करा दिया जाता है, ऐसे लीव करेगा ये। जिस तरफ टेल होती है उस तरफ प्लस बचता है। ये बात भी अलग वीडियो में समझा दूंगा, चलो कि किधर प्लस माइनस आता है, ठीक है। ये इधर पे प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, माइनस नहीं आएगा, उधर न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि है ना। अब देखना, O डबल बॉन्ड N बचा, इसको यहीं पे छोड़ा और प्लस में H2 आया। इस H2 को लिखना नहीं, बस बता रहा हूँ एक बार। O के पास अब यहाँ पर 2 ही बॉन्ड बचे हैं, ये 2 बॉन्ड थी, एक तीसरी तोड़ दी, थर्ड तोड़ दी, मतलब औकात के अंदर आ गया। अब इतनी ही बॉन्ड बन रही हैं 2, तो ये प्लस चार्ज हट जाएगा। इसके पास 3 बॉन्ड बन रहे थे, इसके ऊपर तो नाइट्रोजन पे तो नहीं था प्लस तब तक, क्योंकि 3 बॉन्ड बन रहे थे। बट अब औकात से कम बॉन्ड बन रहे हैं, तो औकात से कम बॉन्ड बन रहे हैं तो भी इसके पास प्लस आ जाएगा, क्योंकि है ना, न्यूट्रल तो तभी रहेगा ना जब लिमिटेड इसकी स्ट्रेंथ, जितने बॉन्ड बनेंगे 3 बॉन्ड बना सकते हैं, 2 ही बन रहे तो एक प्लस आ जाएगा, मतलब एक की कमी है, कोई आके जुड़ जाओ ताकि 3 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर आता है हमारे पास, ये क्या बोल दिया, ये क्या देखने से नहीं लग रहा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब यहाँ से इस न्यू इलेक्ट्रोफाइल को बनाने के बाद यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगी, मेन रिएक्शन। तो यहाँ से लिखना, ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है, इतना भी करना पड़ेगा। RNH2
प्लस में N डबल बॉन्ड O प्लस, ये जो लोन पेयर है ना यहाँ पर, तो ये है ना इसके पास जाके ये प्लस जुड़ जाएगा ताकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो। वैलेंसी मेरा मतलब है कि इसका चार्ज हटे। R NH2 था, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक एच ऊपर दिखा दिया, एक एच नीचे दिखा दिया, और इधर आकर है ना, इधर आकर ये ज़बरदस्ती जुड़ गया है। एक बात सोचने वाली, इसके ऊपर प्लस था, इसके तो 3 बॉन्ड पूरे हो गए। अब सोचने वाली बात आती है कि इसके 4 बॉन्ड बन गए, तो वो प्लस कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर इस पे आ गया होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड नहीं बनाता ये, और इसके ऊपर ही फॉर्मल चार्ज आ गया क्योंकि औकात से ज़्यादा बॉन्ड बनने लग गए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, औकात से ज़्यादा बॉन्ड बन रहे तो एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा। इसको ज्वाइन ही करा है, इसको ज्वाइन अगर हटाना ही होता तो ज्वाइन क्यों कराते। दूसरा, आर ग्रुप को नहीं हटाएंगे, आर पे होगा, आर मतलब CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है। तो इतने बड़े ग्रुप को हटाने के बजाय हम इसमें से हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे, -H पॉजिटिव। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, RNH N डबल बॉन्ड O। अब इसके ऊपर 4 बॉन्ड थे ना, फोर्थ वो हटा दी, तो इसका प्लस चार्ज भी गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी औकात के अंदर अंदर बॉन्ड बन रहे हैं। अब हम इस स्टेप पे पता क्या करते हैं, देखने से ही पता चल रहा है। इस O को हम इधर डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके इस H को उधर भेज सकते हैं। इसका नाम हमने अभी पढ़ा था टॉटामेरिज्म। टॉटामेरिज्म हो जाएगा ना, तो ये RN, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर से N था, और एक सिंगल बॉन्ड के साथ OH बन जाएगा ये। ठीक है, ये बात समझ आई। इसके बाद हमारे पास पता क्या आता है, हम इसको फिर से H पॉजिटिव से पास कराएंगे ताकि हम इस OH को OH2 बना के पहले जैसे किया था एक लिविंग ग्रुप की तरह रिमूव कर सकें। इसमें हमने अगर H डाला तो N डबल बॉन्ड N O, एक H पहले से था, एक H हमने डाल दिया। ये बात देखने की है कि यहाँ 3 बॉन्ड बन चुके, तो इसके ऊपर प्लस होगा और ये ऐसे लीव कर जाएगा। ये लीव करते ही एक बात देखने की है कि N के डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड थे, 3 होते हैं, तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए क्योंकि भाई इसके पास तो कमी हो गई। ऐसे हुआ। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, हमने शुरू में ही दिखाया था, RNH2 वाले के बगल में N के ऊपर लोन पेयर थे ही थे। ये लोन पेयर पता क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि इसका जो 3 बॉन्ड थे ना वो कंप्लीट हो जाएं। RN ट्रिपल बॉन्ड बना इधर इसके लोन पेयर आने के बाद, इसके तो भाई साहब 3 बॉन्ड पूरे हो गए, तो इसका प्लस गायब हो जाना चाहिए क्योंकि लिमिट इसके जितनी वो थी कैपेसिटी, उतने बॉन्ड बन चुके हैं। अब ये प्लस का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। तो पर ये देखने की बात है, इस नाइट्रोजन के बेचारे के 4 बॉन्ड बन गए उसकी मदद करने के चक्कर में, तो क्या इसके ऊपर अब ये प्लस नहीं आ जाना चाहिए? अगर इसके ऊपर प्लस आया है तो इसका प्लस भी हटाना पड़ेगा क्योंकि प्लस तो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो बनाया ही हमने है। अब हम इसमें से ना ये बॉन्ड तोड़ देंगे इन R के साथ वाला इसका, ताकि ये गायब हो जाए। अब देख, यहाँ R पे एक वैलेंसी यहाँ पर तो कंप्लीट थी H के साथ 3, एक यहाँ जुड़ रखा था, क्या ये टूटने के बाद इसकी एक कमी नहीं होगी? तो यहाँ एक प्लस आ जाना चाहिए क्योंकि कमी होगी और औकात से ज़्यादा होंगे तो भी प्लस आएगा। तो अब ये क्या बना, N2, N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया, और ये क्या बताया था, सुपर लिविंग ग्रुप। तो ये यहाँ से लीव कर, इसीलिए इसने यहाँ पर लीव करा, ये रुकना ही नहीं चाहेगा यहाँ पर। ये N2 बन गया है हमारे पास, ये जल्दी से छोड़ के भाग जाएगा। यहाँ पर नहीं बना N2, यही बन चुका है, ये अपना लीव करके भाग जाएगा। हमारे पास एट द एंड क्या बचा, R पॉजिटिव कार्बोकैटायन हमारे पास प्रोडक्ट बना है। अब एक बात आती है, ये क्या है, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल है। प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और देने वाले माइनस होगा, या लोन पेयर वाले वो न्यूक्लियोफाइल। तो प्लस के साथ इसमें देखो एक बार रिएक्शन में ध्यान से कि ऐसा क्या कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होगा जो कि है ना इस प्लस के साथ आकर रिएक्ट कर सके। ये इलेक्ट्रोफाइल है तो कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल है ना, H2 एक रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है और Cl नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। NO2 भी हो सकता है, हम लिख सकते हैं, बट मैं वैसे ही बस मेन बता देता हूँ जो हमें याद रखने हैं। NO2 भी है, बिल्कुल है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। O के पास नेगेटिव भी मिल सकता है। तो इसके पास 2 केस बनते हैं। अरे हाँ, इस R पॉजिटिव के साथ या तो Cl नेगेटिव आके अटैच हो जाए या H2 आ जाए, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में ही रिएक्शन होती है। जैसे ये Cl नेगेटिव इस R के साथ जुड़ेगा ना, तो ये बन जाएगा RCl, और जैसे ये H2 इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये बन जाएगा ROH। बात नोट करने की है कि ये मेजर बनता है और ये माइनर होता है, बहुत अच्छे से याद रखना। अब रिएक्शन कंप्लीट कर देते हैं। इस रिएक्शन को ऐसे लिखा जाएगा, RNH2 इससे पास कराया तो ROH हमारे पास रिजल्ट बनता है। ये है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म। तो अब याद रखना, अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ 4-5, ताकि क्लैरिटी मिल जाए क्वेश्चन करने के बाद कि टॉपिक एक्चुअली में है क्या। ये एक बार रिएक्शन का मैकेनिज्म पूरा नोट कर सकते हैं।
अभी क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन के बारे में जो कि हमें जाननी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास हमने ये किया, HNO2 बनाया तो हमारे बात मन में आएगा कि HNO2 तो हम अलग से भी लेकर आ सकते थे इसमें, ताकि हमें इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट कर सकें। बट HNO2 हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। ये पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे अगर एग्जाम में ये रिएक्शन आती है तो। मैकेनिज्म मैंने सिखाया है, याद नहीं कराया, सिखा दिया कि एक एक स्टेप कैसे होगा। तो क्या है कि HNO2 इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिकॉज HNO2 कैन बी ऑक्सीडाइज टू HNO3 ईजीली। जैसे ही HNO2 को बनाते हैं ना, तो वो कुछ ही टाइम बाद HNO3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद वो हमारे इस रिएक्शन में हेल्प नहीं कर सकता। तो हमें हर बार क्या करना पड़ता है, HNO2 बाहर से लाने की बजाय हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। HNO2 ये तो एक बात बेसिक बताई गई है। HNO2 बिहेव्स एज बेस एंड HCl बिहेव्स एज एसिड। HCl तो पता ही एसिड होता है, और HNO2 यहाँ पर एक बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि है ना, NO पॉजिटिव इज एक्चुअल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब एक बात ध्यान से हमने बताई थी, मैंने कहा था ना इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। NO पॉजिटिव ही एक्चुअल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि मैंने ये भी बताया, मेंशन भी किया था कि यहाँ से मेन रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, यहीं से मेन रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। तो ये एक्चुअल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है। और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड एंड रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इंटरमीडिएट का मतलब बता दूंगा। इंटरमीडिएट का मतलब होता है रिएक्शन के प्रोसेस में कुछ बीच में जो चीज़ बनती है ना, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। अगर प्लस बना है तो भी इंटरमीडिएट, माइनस बना है तो भी इंटरमीडिएट, कोई और कंपाउंड बनता है, मतलब का इंटरमीडिएट्स कुछ होते हैं फिक्स्ड, वो बनता है तो वो भी इंटरमीडिएट। बट यहाँ बना है कार्बोकैटायन, मतलब प्लस चार्ज। तो अब प्लस चार्ज बना है तो रीअरेंज भी कर सकता है वो, ताकि स्टेबिलिटी की जगह पे अटेन हो सके। और ROH इज़ मेजर प्रोडक्ट एंड RCl इज़ माइनर। अभी पीछे बता दिया रिएक्शन में कि ये होता है, रीज़न जान सकते हैं, बस याद कर लेना। बिकॉज Cl विल गेट सॉल्वेटेड विच विल अपोज पॉजिटिव अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल ऑन R पॉजिटिव। Cl को वाटर सॉल्वेट कर देगा, और अपोजिट साइड वो फिर है ना उसका पॉजिटिव पे अटैक को वो हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, वो नहीं हो पाएगा ढंग से। और अगर एक क्वेश्चन में अभी तक तो हमारे पास रिएजेंट क्या है, NaNO2 प्लस HCl। अगर NOCl दे दिया जाए तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, RCl मेजर प्रोडक्ट बनता है, ROH नहीं बनता, RCl मेजर बनता है। ये तो स्टार मार्क कर लेने वाला पॉइंट है। अभी हमारे पास आते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहली बात, हमने क्या देखा, RNH2 है, ये इतना पूरा पार्ट R, ये यहाँ से ये पूरा पार्ट R है, इतना पार्ट R, और इसके साथ NH2 जुड़ा है। RNH2 का हमने क्या पढ़ा, RNH2 लिखा हो, इसमें से पास करा दिया जो भी हमारे पास ये है, तो ROH बन जाएगा। तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा मैं यहाँ पर OH लगा देता हूँ NH2 की जगह, बट इसीलिए ही ये इस क्वेश्चंस को डायरेक्टली नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, जिधर भी NH2 हो उसको हटा दो, एक बार वहाँ पर प्लस बना लो, प्लस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना। ये NH2 था, यहाँ से ये ब्रेक हो गया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि कार्बन तो उससे पहले कहीं था ही नहीं, ये एक्स्ट्रा गलती से बना दिया, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब एक बार सोच कि यहाँ पर तो दो हाइड्रोजन हैं अल्फ़ा वाले, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ पर दो अल्फ़ा H हैं। प्लस मैंने बताया था, प्लस हो, डबल बॉन्ड हो, या फ्री रेडिकल हो। फ्री रेडिकल, इन तीनों की स्टेबिलिटी देखी जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो क्या है कि प्लस को यहाँ पर दो अल्फ़ा H मिल रहे हैं, तो ये दो अल्फ़ा H से स्टेबलाइज होएगा। अगर मैं गलती से नहीं, अगर मैं इसका रीअरेंज करा देता हूँ, प्लस इधर लेकर आता हूँ, तो मेरे को देखने को मिलता है यहाँ तो 6 अल्फ़ा H मिलने लगे। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बेस्ट सूटेबल जगह है और हाईली स्टेबलाइज्ड है? तो अब क्या होता है, सूटेबल जगह मिल गई, प्लस को यहाँ रीअरेंज कराए, पहले प्लस यहाँ बनाए, फिर रीअरेंजमेंट करा कर इसको बीच में लेकर आए। अब हम यहाँ पर ना सिर्फ OH ऐड कर देंगे, ऊपर ऐड करो या नीचे ऐड करो, बस ये हमारा मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी डायरेक्टली OH नहीं लगाना, यहाँ पर ROH सोच के इसको रीअरेंज कराएंगे, पहले प्लस बनाना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि हम क्या उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ मैक्सिमम स्टेबलाइज होता, यहाँ प्लस बनेगा। अब फिर है ना इसको रीअरेंज कराया, एक एक स्टेप ही रीअरेंज करा सकते हैं। यहाँ पर तो इसको दो अल्फ़ा H मिल रहे थे, यहाँ पर आया तो एक यहाँ से मिलने लग गया, तीन यहाँ से मिलने लगे, कितने हुए, 4। हमें तो और रीअरेंज कराना पड़ेगा। ऐसे गए, ये उठ के इस जगह पर आ गया प्लस। क्या तुम्हें नहीं लगता इसके बाद अगर हम कहीं भी जाएंगे तो इससे स्टेबल कहीं जगह नहीं मिलेगी? दो यहाँ से मिल रहे हैं, दो अल्फ़ा H यहाँ से मिल रहे हैं, और दो अल्फ़ा H यहाँ से मिल रहे हैं, 6 अल्फ़ा H से स्टेबलाइज है। तो हमारा आंसर हम इसी जगह पर हमारा OH लगा देंगे हम, जो कि ऐसे हो जाएगा यहाँ पर OH।
इधर लगाओ, उधर लगाओ, कहीं भी लगाओ, OH एक जगह लगाना है बस, ठीक है। कहीं ये 5 बॉन्ड मत बना देना कार्बन की। एक यहाँ पर आए, इस जगह पर आए, यहाँ प्लस बना। क्या देखने से ही नहीं लग रहा कि इसको उधर लेकर गया तो 2 अल्फा एच ही मिलेंगे, इसको उधर लेकर गया तो पहले तो ये देख लेते इस जगह पर कितने मिल रहे, 3 यहाँ से मिल रहे, 2 यहाँ से मिल रहे, 5 अल्फा एच मिल रहे हैं। क्या ये अभी बताया था पिछली वीडियो में कि ऐसे एग्जांपल कि ये तो सिमेट्रिकल पोजीशन है दोनों, यहाँ लाऊंगा तो भी एक ही जैसी चीज़ बनेगी, नहीं भी लगता हो तो काउंट करके देख सकते, 3 एच यहाँ से हो, 2 एच यहाँ पर, ये मोस्ट वो है स्टेबलाइज्ड जगह है तो यहीं लगा देंगे OH, या फिर यहाँ भी OH लगा सकते हैं। एक ये क्वेश्चन आता है, इस जगह पर हमने ये प्लस बना लिया, क्यों? क्योंकि NH2 तो हटाना ही पड़ेगा, ये सब रिएक्शंस मैकेनिज्म में सीखा ना, वो क्यों हटेगा NH2। उसके बाद हम गए, क्या मेरे को, तुम्हें नहीं लगता इधर पे तो इसको मिल रहा है यहाँ से 1 अल्फा एच, यहाँ से 3 अल्फा एच, क्या मैं अगर इसको वहाँ ले गया तो कितने मिलेंगे? तो 2 मिलेंगे। अभी तक तो 4 मिल रहे थे, उधर ले जाने पे तो 2 मिल गए। भाई ये हम तो काम नहीं करेंगे इस जगह वाला, इस पोजीशन वाला, बट मैं इसको एक बार इधर लेकर आता हूँ। इधर लेकर आते ही मुझे ये देखने को मिला, यहाँ से 3 अल्फा एच, यहाँ से 3 अल्फा एच और यहाँ से 2, 8 अल्फा एच की स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये मोस्ट स्टेबल कहलाया जाएगा इस पोजीशन पे। तो क्या मैं इस जगह OH लगा दूँ? क्या ये क्लियर हुआ? हाँ ये क्लियर हुआ, इतना पार्ट हो गया। यहाँ पर एक केस आता है रिंग एक्सपेंशन का, सीख लेते हैं। इस जगह पर ये NH2 मैंने लिखा ही गलत है, मुझे पता है, ये ऐसे लिखा जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बन रहा है ऊपर, तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये प्लस यहाँ बनेगा। एक बात आती है कि रिंग जहाँ पर कंप्लीट हो रही है ना, उसके एडजेसेंट पे प्लस आ जाता है ना, तो ये रिंग एक्सपेंड हो जाती है, और एक्सपेंड होकर ना ये इधर से जाके बॉन्ड बना लेती है उधर। ये बात सिखाता हूँ किसी और वीडियो में, बट इतना याद रखना कि अगर 4 है और ये बन रही है तो 5 मेंबर तो बनेगी ही बनेगी, 5 मेंबर बना लेना। फिलहाल के लिए शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, 4 है तो 5 की बन जाएगी, और 5 है तो पहले 6 बना लेना। अब तुम्हारे मन में आएगा कि जिस पॉइंट पे मैंने कनेक्ट करा है ना, ये पॉइंट, जैसे मैंने ये पॉइंट कनेक्ट करा है फॉर एग्जांपल, 4 है तो यहाँ से 5, किसी पॉइंट को उठा लेना इंडिविजुअली, एक को उठाना पर, फिर उसके पास एक ये मिथाइल ग्रुप था तो मैंने ये मिथाइल लगा दिया इधर पे कहीं भी, ठीक है। बट अब ये बात आती है कि प्लस गया कहाँ होगा। एक बात सोचना, इस कार्बन की एक बॉन्ड टूटी, इस कार्बन की एक बॉन्ड टूटी टूटी तो क्या हुआ कि इसकी जो बॉन्ड ब्रेक हुई ना, वो तो वहाँ जाके बॉन्ड बना चुका, इसका तो कंप्लीट हो गया, जो जो टूटी थी वो बन गई वहाँ जाके, बट इसकी जो ये पार्ट वाली टूटी थी ना बॉन्ड, वो टूटी ही रहेगी। तो तुम्हें नहीं लगता इस पर प्लस आ जाना चाहिए? क्या ये प्लस एक स्टेप खिसक के इधर आ जाएगा, जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप था उससे एक स्टेप खिसक के इधर आ जाएगा? क्या ये जो था यहाँ पर नहीं आ जाना चाहिए प्लस एक स्टेप खिसक के? क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड तो ब्रेक कर दी, इसके पास 1 2 3 बॉन्ड ये थी, एक हाइड्रोजन था फॉर एग्जांपल, तो ये टूटी तो है ना, ये तो टूटी रह गई, अब 3 बॉन्ड ही है कार्बन की, तो प्लस आ जाना चाहिए कि नहीं? तो वो यहाँ आ जाएगा, और ये ऐसे में इसमें अभी चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर 2 अल्फा एच है और 1 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच हुए, बट जैसे ही मैं इसको रीअरेंज करा के इस पोजीशन पर लेकर आता हूँ ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस पोजीशन पे प्लस मोस्ट स्टेबलाइज होगा, और इस पोजीशन पे ही हम फिर क्या लगा देंगे OH, यहाँ पर OH लग गया। ये हमारा डायजोटाइजेशन रिएक्शन का विद क्वेश्चन सब कंप्लीट हो चुका है।